हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसका पार्ट 6 है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा प्रीवियस वीडियोस का रिकैप कर लेते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था सल्तनत काल के बारे में। उसमें कुछ शासक आए थे, जैसे उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आता है आराम शाह, फिर आता है इल्तुतमिश। ठीक है। और अब आते हैं और उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि एक अयोग्य शासक था। ठीक है। कैसा शासक था ये? अयोग्य शासक था रुकनुद्दीन फिरोज। और क्या होता है, इसके शासनकाल में इसकी माँ शाह तुर्कान जो थी वो छाई रहती है, यानी कि उसी का शासन चलता है, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था। और उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान। क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था, इसलिए उसको हटा दिया जाता है और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो ये जो रजिया सुल्तान थी वो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। और इसने क्या किया था, मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। फिर इसके बाद क्या होता है, मुइजुद्दीन बहरम शाह आता है। क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी वो अमीर, जो दिल्ली के अमीर होते थे उस समय, उन्हें इसका शासन पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, इसको हटाकर मुइजुद्दीन बहरम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। रजिया सुल्तान की शादी होती है अल्तुनिया से। ठीक है। और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद आता है मुइजुद्दीन बहरम शाह। ठीक है। क्योंकि रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहरम शाह बनता शासक। बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई, तो इसे भी गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। तो बहरम शाह के बाद बना शासक अलाउद्दीन मसूद शाह। अब ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह था, इसको क्या किया, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। तो बलबन ने इसे भी हटा दिया षड्यंत्र के द्वारा और नासिरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बना दिया। फिर आता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। अब नासिरुद्दीन के बाद बलबन शासक बनेगा और ये जो बलबन था ये इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। तुर्कान चिहलगानी क्या था? 40 सरदारों का संगठन था जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। उसका जो विनाश करता है वो बलबन करता है। बलबन क्या करता है, 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज आधारित नवरोज यानी कि फारसी साल का जो पहला दिन होता है वो उत्सव को प्रारंभ करवाया, नवरोज उत्सव को। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन महमूद कौन था? बलबन का दामाद, क्योंकि इसने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया था। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक था शम्मुद्दीन कैमूर्स। तो यहाँ पर गुलाम वंश खत्म हो जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन कैमूर्स था। इसके बाद एक नए वंश की शुरुआत होगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।